नमस्कार सभी को। देखिए, मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी, इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्वेरीज इस प्रकार थी कि कुछ लोग जो है पूछ रहे थे, हम तो लॉ बैकग्राउंड से भी नहीं है, क्या हमको लॉ पढ़ना ज़रूरी है, क्या लॉ जानना ज़रूरी है हमें, ऐसी क्वेरीज आई थी। तो मैं कहना चाहूँगा जी हाँ, बिल्कुल आप सभी को भी लॉ जानना ज़रूरी है। जैसे कि एक लॉयर एडवोकेट को तो पढ़ना ज़रूरी है ही, वैसे ही आपको भी जानना ज़रूरी है। सारे लॉज नहीं, पर बेसिक लॉज तो जानना ज़रूरी है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा, वरना वरना आप समझ नहीं पाओगे। एग्जाम्पल पहला ये है कि मान के चलिए कोई रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, जिसमें कि कोई लड़का है, लड़की है। लड़की जो है अंडर 18 है। आजकल होता है ऐसा ही कि अंडर 18 है, लव हो जाता है और एक दूसरे से भाग के चले जाते हैं कहीं भी बाहर। तो होता है ऐसा ही कि लड़की के घर वाले जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर करा देते हैं या FIR रजिस्टर करा देते हैं उसके खिलाफ, लड़के के खिलाफ। उसके खिलाफ जो किडनैपिंग के चार्जेस बन जाते हैं। अब लड़का जो है वो अपना आता है, कोर्ट में पेश होता है। वो डिफेंस लेता है कि मैं तो अपने मतलब भगा के नहीं लेके गया था, लड़की की मर्जी से लेके गया था। और वहाँ पर जो लड़की के बयान जो हैं वो मेन मेन जो हैं वो एविडेंस होते हैं। उनके उसके स्टेटमेंट जो है वो एविडेंसेस होते हैं काफ़ी, जहाँ पर लड़की ये कह देती है कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं गई थी अपनी मर्जी से। बस वहीं पर आपके खिलाफ जो है किडनैपिंग के चार्जेस जो है वो कंफर्म हो जाते हैं और आपको कन्विक्शन भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल मैं ये लेना चाहूँगा कि मान के चलिए आपने ज़िंदगी भर जो है कोई भी प्रोफेशन चूज़ करा हो, जॉब करी हो, बिजनेस किया हो, आपने काफ़ी पैसे भी कमाए हो, और उस पैसे के माध्यम से आप मानते हैं कि हर कोई इंसान घर खरीदना चाहता है। लेकिन घर खरीदने के लिए आपको जो है बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए, अन्यथा जो है आपको यही नहीं पता चलेगा घर किसके नाम पे है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है कि ओनरशिप क्या है, टाइटल क्या है, और म्यूटेशन क्या है, उसके ऊपर कोई डेट तो नहीं है। वो किसी थर्ड पर्सन से फिर कांटेक्ट करते हैं, थर्ड पर्सन आपका फिर फ़ायदा उठाते हैं इन्हीं मामलों में। तो होता है ऐसा है कि अगर आपको अपने कंट्री का लॉ ही नहीं पता, अगर आपको यही नहीं पता कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, आपको कल को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो है आपको अपनी कंट्री का लॉ तो पता होना चाहिए, साथ के साथ आपको थोड़ा अवेयरनेस भी होनी चाहिए। वरना होता क्या है कि आपने ज़िंदगी भर भी बेशुमार पैसा कमाया हो, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। आपके साथ एक फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ कोई चीटिंग भी कर सकता है, आपके साथ कोई भी ऑफेंस कर सकता है। बाद में आप ये कैसे कहते रह जाएंगे कि नहीं यार, इतनी मेहनत की, लॉ ही पढ़ लेते तो बेहतर था। तो इससे मैं कहता हूँ लॉ सभी को पढ़ना जरूरी है। धन्यवाद, शायद आपको कुछ समझ आए उससे।